हेलो फ्रेंड्स, विद दिस टेस्टी फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, बिल्कुल डोमिनोज़ के जैसे। पिज़्ज़ा हम सभी को बहुत पसंद होते हैं। इसे मैं बिना ईस्ट, बिना ओवन, कढ़ाई पर बनाना बताऊंगी और पिज़्ज़ा बेस भी बनाना बताऊंगी। तो बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए डो लगाकर तैयार करेंगे। मैंने ले लिया है 1 कटोरी मैदा और उसे एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम 1/3 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम डाल देते हैं आधी चम्मच मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा। अब डाल देते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डालना है, तभी बिना ईस्ट के पिज़्ज़ा बनेगा। अब हम डाल देते हैं आधी चम्मच शक्कर। शक्कर टेस्ट को बैलेंस रखती है। अब मैं 5 से 6 चम्मच दही ऐड कर देती हूँ। ध्यान रखें, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही होना चाहिए। अब मैं मैदे के साथ दही को अच्छी तरह से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो बना लेती हूँ। अगर डो सूखा लगे तो उसमें 1 से 2 चम्मच और दही मिला लें। ये मैंने 1 चम्मच दही ले लिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं डो पे 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। मैंने ऑयल को डो पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए डो में कितने सारे बबल्स दिख रहे हैं और डो कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। जब तक डो रेस्ट कर रहा है हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने एक गहरी सी कढ़ाई ले लिया है, उस पर 1 कप नमक डालकर गर्म होने रख दिया है और मैं नमक को इस तरह से फैला लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि नमक का कलर चेंज क्यों है, क्योंकि मैं नमक को कई बार बेकिंग में यूज़ कर चुकी हूँ। मैं इस तरह से एक स्टैंड ले लेती हूँ और इसे रख देती हूँ। आप इस तरह से कटोरी भी ले सकते हैं। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में प्री हीट होने देती हूँ। आप इस तरह से कोई भी गहरी सी प्लेट ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो और उस पर तेल लगा लीजिए अच्छी तरह से। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। डो को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं डो के 2 टुकड़े कर लेती हूँ इस तरह से। डो को इस तरह से राउंड राउंड करूँगी। अब मैं डो को मैदे पे इस तरह से डिप करूँगी दोनों साइड से और इसे एक चकते में रख कर इस तरह से फैला दूँगी। इस पर मैदा छिनक छिनक के बेल लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से। फ्रेंड्स, बेस को जिस प्लेट पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं उस साइज़ का बेल लीजिए। बेस को अपने को थिक ही रखना है। फ्रेंड्स, बेस को इस तरह से करते हुए प्लेट पर अच्छी तरह से फैला लीजिए। बेस के ऊपर मैं इस तरह से डिप करूँगी, क्योंकि जब अपन पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, चीज़ मेल्ट होने के बाद ना बाहर भागने लगती है। ऐसा करने से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है चीज़। अब मैं फॉर्क की सहायता से बेस के ऊपर इस तरह से पिक करूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि जब अपन पिज़्ज़ा बनाते हैं ना तो फूलता नहीं है ऐसा करने से। अब मैं 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल देती हूँ। अब मैं 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल देती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का वीडियो आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको चाहिए तो। पिज़्ज़ा सॉस को इस तरह से बेस के ऊपर फैला लीजिए। अब मैं इस पर ग्रेट करके मोज़रेला चीज़ डाल देती हूँ। ये मैंने गो ब्रांड का लिया है। अब हम पिज़्ज़ा को इस तरह से डेकोरेट कर देते हैं। ये मैंने प्याज ऐड कर दी है इस तरह से चारों तरफ। ये मैं शिमला मिर्च ऐड कर देती हूँ इस तरह से। अब मैं गाजर ऐड कर देती हूँ इस तरह से पूरे पिज़्ज़ा पे। ये देखिए। अब मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। मैंने टमाटर के बीजों को हटा दिया था। आपको टमाटर पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़े से कॉर्न ऐड कर देती हूँ इस तरह से। अब मैं फिर से चीज़ ग्रेट करके डाल देती हूँ, क्योंकि चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऊपर से भी चीज़ डाल रही हूँ। अब मैं 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। चिली फ्लेक्स आप अपने पसंद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आधा चम्मच ऑरिगेनो डाल देती हूँ इस तरह से। अब मैं इस तरह से किनारों में तेल लगा देती हूँ, जिससे पिज़्ज़ा चिपके नहीं, आसानी से निकल आए बेक होने के बाद।
अब मैं पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए कढ़ाई पर रख देती हूँ। कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। पिज़्ज़ा को इस तरह से मैं सेट कर देती हूँ कढ़ाई पर। अब मैं इसे ढक देती हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे पकने देती हूँ। 7 से 8 मिनट बाद चेक कर लें, क्योंकि हर गैस का फ्लेम अलग अलग होता है। ये अभी नहीं पका है, मैं इसे और 5 मिनट ढककर पकाऊंगी। 15 मिनट हो चुके हैं। मैं पिज़्ज़ा को चेक कर लेती हूँ। वाह, पिज़्ज़ा कितना बढ़िया दिख रहा है। आज पिज़्ज़ा बना है, इसलिए मेरी बेटी बहुत खुश हो रही है। उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लिए है और थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितना बढ़िया डिलीशियस बना हुआ है। मैं इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा को एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। हम सभी को पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद आता है। आप पिज़्ज़ा को बनाइए और खाइए और कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा पिज़्ज़ा कैसा लगा। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।